जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो मुद्दा गर्म हुआ, एक तरफ यूपी में संभल तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र से औरंगजेब का मुद्दा, जो कि अबू वसीम आजमी ने उठाया, और अब वापस वो मुद्दा बिहार चला गया होली को लेकर, तो वापस महाराष्ट्र वाले खींच के महाराष्ट्र में लेके आए। अब महाराष्ट्र से जो बड़ी खबर है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कल कि जितना मानक है लाउड स्पीकर का, उससे ज्यादा लाउड करने पे तुरंत कार्रवाई होगी। मतलब पूरे महाराष्ट्र में अब एक एंगल से जोड़ दिया गया। जैसे ही जबकि बातें हुई, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, किसी की भी आवाज वो -0.5 DCB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी आवाज उसके परिसर में जानी चाहिए। और जैसे ही मुद्दा एक्चुअली उठाया अतुल भातखलकर जी ने सदन में कि अगर 23 जनवरी को माननीय मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है कि अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर लाउड स्पीकर की आवाज ज्यादा आती है तो लोकल पीआई को राइट है कि वो एक्शन ले सकता है। और जैसे ही उन्होंने मुद्दा रेज किया, उसका जवाब देते हुए गृह मंत्री स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई ज्यादा आवाज में, मतलब कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। अब जैसे ही लाउड स्पीकर की बात आई, जितेंद्र आव्हाड उठ के कहते हैं कि ये मुसलमानों के रमजान में परेशान करने वाला काम हो रहा है, और जब तक ये भारतीय जनता पार्टी वाले अगर हिंदू मुसलमान न करे तो ये खाना नहीं खाते। मेरा कहने का मतलब है कि ये तो माननीय न्यायालय का फैसला है, इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात कि अगर जो जिसको शहरी करना रहता है उनकी एक आदत होती है, जैसे अगर हमारे घर में कोई लड़का सुबह 5 बजे जॉब करने जाता है तो अपने लिए वो अलार्म जरूर 3:30 बजे का लगा के रखता है। तो आप अपने खुद के प्रॉब्लम के लिए पूरे मोहल्ले और पूरे क्षेत्र को परेशान नहीं कर सकते। यही तो हमारे देश की खूबसूरती होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मुद्दा कि सांस्कृतिक मंत्री, जो मंत्री है अपने विवादों के लिए, अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, नितेश राणे जी। नितेश राणे जी ने एक पोर्टल चालू किया है कि अगर जिसको झटका मटन बेचना है वो मल्हार सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कराए। ये बहुत टाइम से मांग हो रही थी और ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि अगर मीट के दुकान में किसी को शक है कि अगर वो बकरे का गोश्त लेना चाहता है, अगर उसको बकरे की जगह कुत्ते का गोश्त मिल जाए तो क्या होगा? क्या ये उसके फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं है? ये जो मांसाहारी, वैसे तो देश में सर्वसम्मति से मांसाहार को समाप्त कर देना चाहिए,
मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देश में 60% से अधिक मांसाहारी लोग रहते हैं। अब उनकी एक हैबिचुअल बनी हुई है, तो मैं किसी के खाने पीने के मामले में किसी की भावना को मैं आहत नहीं करना चाहता हूं। मगर अगर ऐसा कि आने वाले समय में अगर सारे मीट की दुकानों को टेस्टिफाई करके और उसमें मल्हार की सर्टिफिकेट लग जाए और मुसलमानों को अगर अपना, जैसे मुसलमानों की दुकानों में हलाल मीट का सर्टिफिकेट वो भी किसी सरकारी इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं दिया जाता है, जबकि हलाल मीट का ही सर्टिफिकेट अगर उनको दिया जाए तो कोई ऐसी संस्था के द्वारा, मतलब देश की संवैधानिक संस्था द्वारा दिया जाए और उसमें वो टेस्टिफाई करने वाले लोग भी होने चाहिए। तो अगर ये दो प्रकार के सर्टिफिकेट अगर लगते हैं तो लोग जाके अपने चॉइस के हिसाब से खरीदी कर सकते हैं। जिसको हलाल सर्टिफिकेट का मटन चाहिए, मीट चाहिए, वो अपना हलाल सर्टिफिकेट में खरीदे, और जिसको मल्हार सर्टिफिकेट, मतलब मल्हार सर्टिफिकेट का झटका मटन चाहिए, वो मल्हार सर्टिफिकेट चॉइस करे। जैसे ही ये मुद्दा जोर पकड़ा तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले सदन में उठ के कहते हैं कि ये सिर्फ दो समुदायों को बांटने का कार्य हो रहा है। इसमें दो समुदाय को बांटने का क्या काम है? अगर मुस्लिम समाज बिना हलाल सर्टिफिकेट का कोई चीज खरीदता नहीं, जबकि वो राशन में भी हलाल सर्टिफिकेट देखते हैं, और अगर हिंदू समाज अपने लिए अगर उनको जहां शुद्ध मटन मिले कि जहां पे मानक सिद्ध होते हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी खबर जो है वो प्रकाश सोलंकी जो कि बीड़ में ही वहां के विधायक है आमदार, उन्होंने कहा कि हम 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीत के आए हैं, जबकि ये हल्ला मची थी कि कोई 30 से 40 करोड़ रुपए भी खर्च करके चुनाव जीतता है। तो अब एक सवाल है, अगर एक तरफ चुनाव आयोग सारी पार्टियों को बुलाया है कि अगर वोटर मतदाता के मामले में या ईवीएम के मामले में अगर लोगों को टेस्टिफाई करने के लिए, उनके विचार रखने के लिए बुलाया है, तो मेरी भी मांग है चुनाव आयोग से कि ये क्या 12 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या इलेक्शन कमीशन का आदेश है? अगर नहीं है तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और देश में इलेक्शन कैसे कम से कम पैसे में लड़े जाए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को कड़ाई रूप से कानून का फॉलो अप कराना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति सरेआम पैसा बांटते पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं कि अब इस मुद्दे पे आगे इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। बाकी अब ये जो महाराष्ट्र में ये भोंगे वाला सिस्टम है, ये परमानेंट हो जाएगा। ये इससे लोगों को ध्वनि प्रदूषण से बहुत राहत मिलेगी। एक सराहनीय कदम है और ये स्वागत योग्य फैसला है और सभी को स्वागत करना चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है? आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आपको अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,
वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।